आता है। और आज मैं आपको अपने प्रिय प्रभु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके भी प्रिय है। मेरे प्रिय प्रभु श्री राम की रंगमंचीय कथा। मेरे प्रभु श्री राम की कहानी कैसे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस से निकलकर और रंगमंच तक पहुंची। कैसे यह कोई किंवदंती नहीं है, बल्कि ठोस प्रमाणों से सजी हुई एक आत्मीय कथा है, जिसे आपसे पहले भी कई शताब्दियों से मंचन किया जा रहा है। श्री राम की कहानी रामचरितमानस तक सीमित नहीं रही। उसकी प्रसिद्धि उससे पहले भी थी, और सिर्फ वह भारत देश में ही नहीं, अपितु कई और देशों में भी सुनाई और गाई जाती थी। इस कथा के मंचन को रामलीला कहते हैं। राम कथा कई रंगों में पिरोई हुई है, और इन्हीं रंगों से रंगमंच की छटा बिखेरने की यह कथा है। अरे रुकिए तो सही, अभी समय है रामलीला के प्रारंभ होने में। तब तक आप रामलीला के कुछ और रंगों के बारे में जानिए। रंग से रंगमंच तक पहुंची रामलीला 3 तरह की होती है: अचल, सचल और स्टेज रामलीला। रामलीला में रामलीला के पात्र किशोर, युवा, प्राण सभी होते हैं। इसके अलावा सीता या सखियों की भूमिका आज तक किशोर द्वारा ही संपन्न होती है। पात्रों का चुनाव करते समय रावण की कायिक विराटता, सीता की प्रकृतिगत कोमलता और वाणीगत मृदुता, शूर्पणखा की शारीरिक लंबाई आदि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। रामलीला के पात्रों के चुनाव में बरता जाने वाला अनुशासन इत्यादि अति महत्वपूर्ण माना गया है। कुल मिलाकर यह एक पारंपरिक सामुदायिक कार्यक्रम है, और जिस ग्राम या मोहल्ले में इसका प्रस्तुतिकरण होता है, वहाँ के सभी लोग इससे अपना अनिवार्य संबंध अनुभव करते हैं। अनेक प्रसंगों में अभिनेताओं और दर्शकों के बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और नाटकीय अनुभव में दर्शक की बड़ी ही भावनात्मक और आवेशपूर्ण सहभागिता रहती है। रामलीला की सफलता उसका संचालन करने वाले व्यास सूत्रधार पर निर्भर करती है, क्योंकि वह संवादों की गत्यात्मकता तथा अभिनेताओं को निर्देश देते हैं, साथ ही रंगमंचीय व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो आइए, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपको सुनाते हैं मेरे प्रिय प्रभु श्री राम की रंगमंच की कहानी, जिसका नाम है रामलीला। रामायण पर लिखा गया पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण भी नहीं है। पहला ग्रंथ है दशरथ जातक। 300 से ज्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। इसके अलावा 2 से 3 हजार तक लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हैं। भारत के अलावा 9 और देश हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। कम ही लोग जानते हैं कि अपनी डिक्शनरी के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम के प्रोफेसर कामिल बुल्के ने रामकथा पर सबसे गहन शोध किया है। इस पर उनकी एक किताब भी प्रकाशित है, रामकथा उत्पत्ति और विकास। पेशे से इंजीनियर रहे बुल्के का ब्यौरेवार तर्क वैज्ञानिकता पर आधारित शोध संकलन रामकथा उत्पत्ति और विकास करता है, और इस रूप में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने शोध में लिखा कि राम वाल्मीकि के कल्पित पात्र नहीं, इतिहास पुरुष थे। तिथियों में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। बुल्के के इस शोध ग्रंथ के उद्धरणों ने पहली बार साबित किया कि रामकथा केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कथा है। वियतनाम से इंडोनेशिया तक यह कथा फैली हुई है। प्रोफेसर बुल्के की ही पुस्तक रामकथा उत्पत्ति और विकास से अलग अलग राम कथाओं पर कुछ रोचक तथ्यों का संकलन कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा 1974 में इनके साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। श्री बुल्के लिखते हैं अपने शोध में कि राम वाल्मीकि के कल्पित पात्र नहीं, इतिहास पुरुष थे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण से पहले भी वेदों में राम का नाम 1-2 स्थानों पर मिलता है। रामकथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन भी थे, और सीता ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था। लवकुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी। ऋग्वेद में अकेले राम ही नहीं, सीता का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद ने सीता को कृषि की देवी माना है।
बेहतर कृषि उत्पादन और भूमि के लिए दोहन के लिए सीता की स्तुतियां भी मिलती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सूक्त मिलता है जो कृषि के देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखा गया है। वायु, इंद्र आदि के साथ सीता की भी स्तुति की गई है। काठग्राह्य सूत्र में भी उत्तम कृषि के लिए यज्ञ विधि दी गई है। उसमें सीता के नाम का उल्लेख मिलता है तथा विधान बताया गया है कि खस आदि सुगंधित घास से सीता देवी की मूर्ति यज्ञ के लिए बनाई जाती है। भारत के बाहर भी राम कथा प्रचलित हैं। इन्हें अलग अलग देशों में भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण, सुंदरानंद रामायण और आदर्श राघव, कंबोडिया में रामकर, तिब्बत में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककबीन रामायण, जावा में सेरट्रम, सैरीराम, रामकेलिंग, पातानी राम कथा, इंडो चाइना में रामकीर्ति या रामकीर्ति, खमेर रामायण, बर्मा म्यांमार में यूतोकी रामायागन, थाईलैंड में रामकीयेन। दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही रामलीला का प्रचलन था। जावा इंडोनेशिया के सम्राट वलितुंग के एक शिलालेख में एक समारोह का विवरण है, जिसके अनुसार सिजालुक ने उपर्युक्त अवसर पर नृत्य और गीत के साथ रामायण का मनोरंजक प्रदर्शन किया था। इस शिलालेख की तिथि 907 ईस्वी है। थाई नरेश बोरम त्रयी या ब्रह्म त्रयी लोकनाथ की राजभवन नियमावली में रामलीला का उल्लेख है, जिसकी तिथि 1458 ईस्वी है। भारत में रामलीलाओं के मंचन की परंपरा ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका आरंभ किया था। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोकों में अवस्थानुकृति नाट्यम की चर्चा की है। इस शास्त्र का आरंभ समुद्र मंथन की लीला से होता है। समुद्र मंथन का संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु को सृष्टि का पालन करने वाला देवता माना जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के समान श्री राम की लीलाओं के मंचन और दर्शन से समाज में आशावादिता जगेगी और बुराई का अंत होगा। इस प्रकार रामलीला प्रारंभ हुई। माना जाता है कि रामचरितमानस की प्रसिद्धि के साथ रामलीला की भी लोकप्रियता बढ़ती रही। विद्वानों का मानना है कि 3री शताब्दी के प्रारंभ के दशक में रामलीला में एक युगांतकारी परिवर्तन खड़ी बोली के रूप में आया। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाले पंडित राधेश्याम रामायणी ने राधेश्याम रामायण की रचना की। यह रामायण लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में बेहद सफल रही। आज की रामलीलाओं में लगभग 60% संवाद उसी रामायण से आते हैं। रामकथा विशेषज्ञ डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी कहते हैं, महाकवि तुलसीदास जी से पहले मेघा भगत नाम का एक भक्त वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीलाओं का मंचन करते थे। मेघा भगत जी के प्रयास। एक अन्य जनश्रुति से यह प्रमाणित होता है कि इसके आदि प्रवर्तक मेघा भगत थे, जो काशी के कतुआपुर मोहल्ले में स्थित फुटे हनुमान के निकट के निवासी माने जाते हैं। एक बार पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर लीला करने का आदेश दिया, ताकि भक्तजनों को भगवान के चाक्षुष दर्शन हो सकें। इससे सत्प्रेरणा पाकर इन्होंने रामलीला संपन्न कराई। तत्परिणाम स्वरूप ठीक भरत मिलाप के मंगल अवसर पर आराध्य देव ने अपनी झलक देकर इनकी कामना पूर्ण की। रामलीला परंपरा। इसके बाद तुलसीदास जी ने काशी में रामलीला की शुरुआत करवाई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि रामलीला की प्रसिद्धि तुलसीदास जी के समय ही काफ़ी हो गई थी। अब तो रामलीलाएं देश के अनेक स्थानों पर होने लगी हैं। जैसे जैसे रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। सदियों से लोग रामलीला देखते आ रहे हैं। कथा वस्तु भी वही है, इसके बावजूद लोग बार बार रामलीला देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी का अमूल्य योगदान।
आज रामलीला का जो स्वरूप विकसित हुआ है उसके जनक गोस्वामी तुलसीदास ही माने जाते हैं। और यह भी सच है कि इन सभी रामलीलाओं में रामचरितमानस का गायन, उसके संवाद और प्रसंगों की एक तरह से प्रमुखता रहती है। यह मान्यता है कि रामलीला के वर्तमान स्वरूप के उद्घाटक, प्रवर्तक और प्रसारक महात्मा तुलसीदास हैं, किंतु यह भी सच नहीं है कि तुलसी के पूर्व रामलीला थी ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के पश्चात फिर रामलीलाओं का आधार यही रामचरितमानस ही हो गया। रामचरितमानस के आधार पर ही राम की बारात निकलने पर उस प्रांतर के सभी निवासी मानो राजा जनक के पुरवासी बनकर दूल्हे का सत्कार करते हैं। राम वनगमन के समय राम, लक्ष्मण और सीता के पीछे अश्रु विलगित जनता अपने को अयोध्या वासी समझती हुई आंसू बहाती चलती है। सन 1621 ईस्वी में 80 घाट पर मंचित राम नाटक। हमारी कथा में सन 1621 ईस्वी में 80 घाट पर राम नाटक का वर्णन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रामलीला ने युगों युगों तक आने वाली परंपरा की नींव रखी थी। सन 1621 ईस्वी में सर्वप्रथम 80 घाट पर नाटक के रूप में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में रामलीला का विमोचन किया। उसके बाद काशी नरेश ने रामनगर में रामलीला करवाने के लिए वृहद क्षेत्र में लंका, चित्रकूट, अरण्यम वन की रूपरेखा बड़े मंच पर अंकित करवाकर रामलीला की भव्य प्रस्तुति करवाई। प्रतिवर्ष संशोधन के साथ रामलीला होने लगी। रामलीला 22 दिन में पूरी होती थी। रामलीला का अंतिम दिन क्वार अश्विन माह में दशहरा का दिन होता था। तभी से इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना है। 80 घाट रामनगर वाराणसी। सन 1626 ईस्वी में महाकवि संत तुलसीदास जी ब्रह्मलीन हो गए। तुलसीदास जी की स्मृति में काशी नरेश ने रामनगर को राममय करके विश्व का श्रेष्ठतम रामलीला स्थल बना दिया है, जहां आज भी रामनगर की रामलीला विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज भी वह दिव्य उपस्कर जैसे मुकुट, धनुषबाण, खड़ाऊ, कमंडल महाराज काशी के संरक्षण में प्राचीन बृहस्पति मंदिर में सुरक्षित हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार भरत मिलाप के दिन प्रभु राम के मुकुट, धनुषबाण, खड़ाऊ, कमंडल प्रयोग में लाए जाते हैं। तभी भरत मिलाप अद्वितीय माना जाता है। इस रामलीला को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक रामनगर, वाराणसी आते हैं। रामचरितमानस एक ऐतिहासिक घटना। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चाहे रामकथा की महती संकल्पना के कारण हो, चाहे रामचरितमानस की लोक प्रतिष्ठा के कारण हो, रामलीला में दर्शकों का जितना संपूर्ण सहयोग होता है, उतना और किसी भी नाट्य रूप में मिल पाना कठिन ही है। और यह तथ्य इस लीला नाटक को एक अभूतपूर्व और सशक्त आयाम देता है। रामलीला के प्रकार। रंगमंचीय दृष्टि से रामलीला 3 प्रकार की हैं। सचल रामलीला का मतलब है कथा के अनुसार अलग अलग स्थानों का निर्माण और उन स्थानों पर उसी से संबंधित सब लीलाओं का मंचन करना। उदाहरण के लिए अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, लंका आदि अलग अलग स्थानों का निर्माण करना और उन्हीं से संबंधित लीलाओं का मंचन करना। अचल रामलीला का मतलब है कथा के अनुसार एक ही स्थान पर सब लीलाओं का मंचन करना। उदाहरण के लिए अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, लंका आदि का एक ही स्थान पर निर्माण करना और उन्हीं से संबंधित लीलाओं का मंचन करना। स्टेज रामलीला का मतलब है इसकी प्रस्तुति पर्दे पर की जाती है। पर्दा खुलते ही पात्र सामने आते हैं और अपनी प्रस्तुति से लोगों को आनंदित करते हैं। रामलीला के पात्र। लीला के पात्र किशोर, युवा, प्रौढ़ सभी होते हैं। सीता या सखियों की भूमिका आज तक किशोर द्वारा ही संपन्न होती है। रामलीला के सभी अभिनेता प्रायः ब्राह्मण होते हैं, किंतु अब कहीं कहीं अन्य वर्णों के भी लोग देखे जाते हैं। पात्रों का चुनाव करते समय रावण की कायिक विराटता, सीता की प्रकृतिगत कोमलता और वाणीगत मृदुता, शूर्पणखा की शारीरिक लंबाई आदि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। लीलाभिनेता चौपाइयों, दोहों को कंठस्थ किए रहते हैं और यथावसर कथोपकथनों में उपयोग कर देते हैं। रामलीला के पात्रों का चुनाव में बरता जाने वाला अनुशासन इत्यादि अति महत्वपूर्ण माना गया है। रामलीला के मंचन में बारीकियों का समाहित होना। रामलीला से संबंधित अन्य छोटी से छोटी बातों को भी समाहित कर लिया गया है। उदाहरणार्थ
रामलीला समिति का पारदर्शित गठन होने के लिए उसका चुनाव होना, पात्रों का चुनाव में बरता जाने वाला अनुशासन इत्यादि। कुल मिलाकर यह एक पारंपरिक सामुदायिक कार्यक्रम है और जिस ग्राम या मोहल्ले में इसका प्रस्तुतिकरण होता है वहाँ के सभी लोग इससे अपना अनिवार्य संबंध अनुभव करते हैं। अनेक प्रसंगों में अभिनेताओं और दर्शकों के बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है और नाटकीय अनुभव में दर्शक की बड़ी ही भावनात्मक और आवेशपूर्ण सहभागिता रहती है। रामलीला की सफलता। रामलीला की सफलता उसका संचालन करने वाले व्यास सूत्रधार पर निर्भर करती है, क्योंकि वह संवादों की गत्यात्मकता तथा अभिनेताओं को निर्देश देता है। साथ ही रंगमंचीय व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान रखता है। रामलीला में नृत्य संगीत की प्रधानता नहीं होती, क्योंकि चरित्र नायक गंभीर, वीर, धीर, शालीन एवं मर्यादा प्रिय पुरुषोत्तम हैं। परिणाम स्वरूप वातावरण में विशेष प्रकार की गंभीरता विराजती रहती है। रामलीला के प्रारंभ में एक निश्चित विधि स्वीकृत है। स्थान काल भेद के कारण विधियों में अंतर लक्षित होता है। कहीं भगवान के मुकुटों के पूजन से तो कहीं अन्य विधान से होता है। पात्रों द्वारा रूप और अवस्थाओं का प्रस्तुतिकरण होता है। लीला के अंत में आरती होती है। 150 साल पुरानी कुमाऊनी रामलीला। कुमाऊनी रामलीला 150 साल पुरानी है, जिसके कारण यूनेस्को ने इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ओपेरा घोषित किया है। इसके अलावा कुमाऊनी रामलीला अब विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची का एक हिस्सा है। कुमाऊं में रामलीला का मंचन नहीं है, बल्कि यह एक संगीतमय उत्सव है जिसे हारमोनियम, ढोलक और तबले जैसे वाद्य यंत्रों के द्वारा विशेष बनाया जाता है। कुमाऊं की रामलीला में अभिनय की तुलना में गायन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जब कलाकार अपनी आत्मीय आवाज़ों में गूंजते हैं तो दर्शकों के लिए जादुई प्रभाव में ना बहना मुश्किल हो जाता है। मुख्य रूप से यह रामलीला बीनताल लाइनों पर प्रस्तुत की जाती है, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजस्थान की लोक शैली को भी इसे आकर्षक बनाने के लिए शामिल किया गया है। विदेशों में रामलीला। थाईलैंड में रामलीला को रामकेयन नाम से जाना जाता है। यह रामलीला विभिन्न दृश्यों में बटी न होकर एक ही नृत्य नाटिका की तरह होती है। यहाँ रामकेयन की कहानी तो रामायण वाली ही रहती है, लेकिन वेशभूषा व पात्रों के नामों में कुछ बदलाव होता है। चमचमाते आकर्षक वस्त्रों व आभूषणों के अलावा हर पात्र का मुकुट एक निर्धारित आकार का रहता है, जिसे देखते ही स्थानीय लोग पात्र पहचान लेते हैं। 90% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में रामायण को रामायण कक्विन काव्य कहा जाता है। यहाँ भी पूरे साल रामलीला का मंचन किया जाता है। रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल वे स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी करते हैं। इंडोनेशिया, जहाँ रामायण संस्कृति है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो का एक कथन प्रसिद्ध है, इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। कंबोडिया में भी रामलीला के अभिनय का ज्ञान राष्ट्रीय निधि माना जाता है। सामाजिक उत्सवों के दौरान इस लोकप्रिय महाकाव्य का मंचन किया जाता है। वहाँ ऊंचे कुल के सदस्य भी रामलीला के पात्रों की भूमिका करने को लालायित रहते हैं। इसका एक उदाहरण है नरेश नरोत्तम सिंगानुक की पुत्री राजकुमारी फुप्फा या पुष्पा द्वारा माता सीता का अभिनय करना। रत्न जड़ित आभूषण तथा रेशम के अति सुंदर वस्त्र पहनकर जब वे मंच पर आती थीं तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रामायण के प्रति उनकी श्रद्धा ने ही उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया कि कलाकार माता सीता के रूप में फुप्फा के चित्र ही बनाने लगे थे। विदेशों में रामलीला की भिन्नता। विदेशों में रामलीला की कथा तो एक ही रहती है, लेकिन उनकी शैली में भिन्नता है। वे चौपाइयों के अनुसार मंच पर अभिनय नहीं करते, बल्कि एक नृत्य नाटिका की तरह मंचित करते हैं। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशियाई देशों में रामलीला में क्षेत्र के अनुसार कथा में पात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे मॉरिशस का नाम मारीच के कारण पड़ा, तो वहाँ मारीच के प्रसंग को अधिक विस्तार से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार बाली द्वीप पर सुग्रीव व बाली का प्रसंग अहम रहता है। भारत आकर भी मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के यह विदेशी कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं। अंत में
मैं समय हूँ और मैं जानता हूँ कि रामलीला का नाटकीय बल प्रत्येक दृश्य के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों के उत्तराधिकार से उपजा है। दर्शकों को गाने के लिए और कथा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रामलीला जाति, धर्म या उम्र के भेद के बिना पूरी आबादी को एक साथ लाती है। सभी ग्रामीण सहजता से भाग लेते हैं, भूमिका निभाते हैं या विभिन्न प्रकार की संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि मुखौटा और पोशाक बनाना और मेकअप, पुतले और रोशनी तैयार करना। हालांकि मास मीडिया, विशेष रूप से टेलीविज़न सोप ओपेरा का विकास रामलीला नाटकों के दर्शकों में कमी का कारण बन रहा है, जो लोगों और समुदायों को एक साथ लाने की अपनी प्रमुख भूमिका खो रहे हैं।